ले जी, आईसीसी की तरफ से ऑफिशियली तौर पर बांग्लादेश की टीम को T20 वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया गया है और उसकी जगह पर स्कॉटलैंड की टीम की एंट्री करवा दी है। और मोहसिन नकवी के भी भैया जी धमाकेदार प्रेस कॉन्फ्रेंस निकल कर आ चुकी है। मोहसिन नकवी का कहना है कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड आईसीसी का स्टेक होल्डर मेंबर्स है और बांग्लादेश के साथ बहुत बड़ी ज्यादती की गई है। और एक पत्रकार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मोहसिन नकवी से पूछा कि सर, अब बांग्लादेश तो वर्ल्ड कप के अंदर नहीं खेल रहा, तो क्या पाकिस्तान की टीम भी वर्ल्ड कप में नहीं खेलेगी? तो मोहसिन नकवी ने कहा है कि पाकिस्तान बड़ा फैसला कर सकता है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपनी सरकार से मुशावरत करेगा और उसके बाद हम अपना फैसला सुना देंगे। और फिर एक पत्रकार ने मोहसिन नकवी से सवाल किया कि सर, अगर पाकिस्तान भी वर्ल्ड कप नहीं खेलता तो आईसीसी जो है पाकिस्तान के ऊपर कोई सैंक्शन लगा सकता है और गैर मुल्की जो विदेशी खिलाड़ी हैं वो पीएसएल में खेलने के लिए नहीं जाएंगे, आईसीसी उनको रोक देगा। तो इसके ऊपर आप फिर क्या करेंगे? तो मोहसिन नकवी का भैया जी इसमें ऐसा धमाकेदार जवाब, ओए होए भाई, तमाम जो भी सुनेंगे भाई कान उखड़ जाएंगे उनके। मोहसिन नकवी का कहना था कि 10 मई वाले दिन हमने जो कुछ किया था ना, हमने सोचा नहीं था कि अगले दिन क्या किया जाएगा। उसका कहने का मतलब था कि 10 मई वाले दिन हमने हिंदुस्तान के जब राफेल गिराए थे तो हमने नहीं सोचा था कि हमारे साथ क्या होगा। और मोहसिन नकवी का भी क्रिकेट को लेकर भी यही कहना है कि हम आईसीसी को नहीं देख रहे, हम अपनी सरकार को देख रहे हैं और हमारी क्रिकेट जो है वो आईसीसी के पैसे के ऊपर नहीं पलती। हम अपनी पॉकेट से पैसे लगाते हैं अपनी क्रिकेट बोर्ड के ऊपर, हम पीएसएल से रेवेन्यू जनरेट करते हैं। और मोहसिन नकवी का भैया साफ और सीधा भाई साहब बांग्लादेश के साथ खड़े होने का भाई साहब उन्होंने इशारा दे दिया है। और वो कहते हैं कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इस समय जो है ना वो किसी विदेश में गए हुए हैं और जैसे ही वो पाकिस्तान में वापस आएंगे और हम उनसे पूछेंगे कि बांग्लादेश को तो वर्ल्ड कप से निकाल दिया है, आईसीसी ने बांग्लादेश के साथ ज्यादती की है, एक तरफा फैसला किया है, तो फिर हमारे प्रधानमंत्री जो कुछ बोलेंगे हम उसी के ऊपर अमल दरामद करेंगे। सुबह के व्लॉग में भी मैंने आपको बोला था कि भाई साहब सिर्फ बांग्लादेश को वर्ल्ड कप से निकालने पर ब्रॉडकास्टर और आईसीसी को 130 मिलियन से लेकर 150 मिलियन डॉलर का नुकसान होगा। और अगर पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड कप नहीं खेलती तो भाई साहब 300 मिलियन से लेकर 350 मिलियन तक आईसीसी और ब्रॉडकास्टर को नुकसान होगा। और अभी अभी जो मोहसिन नकवी ने भैया जी धमाकेदार प्रेस कॉन्फ्रेंस की है ना, उसमें उन्होंने आईसीसी वालों के भी कान खोल दिए हैं, उन्होंने बीसीसीआई वालों के भी कान खोल दिए हैं और उन्होंने गोरों के भी कान खोल दिए हैं। एक पत्रकार ने भैया जी मोहसिन नकवी से यह सवाल भी किया कि ये जो 2 दिन पहले आईसीसी की एक मीटिंग हुई है जिसमें वोटिंग की गई थी, उसमें किस किस कंट्री ने बांग्लादेश के खिलाफ वोट दिया? तो मोहसिन नकवी का कहना है कि अभी मैं डिटेल में नहीं जा सकता, अभी आप थोड़ा इंतजार करें, डिटेल के ऊपर भी मैं आपको बताऊंगा कि किस किस कंट्री ने बांग्लादेश के साथ ज्यादती की है। और भाई मोहसिन नकवी का तो साफ और सीधा स्टांस है कि बांग्लादेश आईसीसी का फुल मेंबर है। जिस तरह से भारत है, पाकिस्तान है, उसी तरह से बांग्लादेश है। पाकिस्तान को फेवर मिल सकती है, श्रीलंका की कंडीशन दी जा सकती है, हिंदुस्तान को दुबई की कंडीशन चैंपियंस ट्रॉफी में दी जा सकती है, तो फिर श्रीलंका को क्यों नहीं दी जा सकती? श्रीलंका के पास तो प्रूफ भी है। हिंदुस्तान के अंदर कोई बांग्लादेशी फैंस अपना परचम लेकर भाई साहब वहां पर मैच को नहीं देख सकता। ग्राउंड में मैच तो बड़ी दूर की बात है भाई साहब, ग्राउंड में इंटर नहीं हो सकता, तो फिर आईसीसी जो है वो कैसे एक तरफा फैसला कर सकता है? भैया जी मैंने तो आपको उसी दिन बोल दिया था कि ये आईसीसी नहीं है, ये बीसीसीआई है। और अब ये जो आईसीसी की तरफ से बांग्लादेश को बाहर निकालकर स्कॉटलैंड की एंट्री करवाई गई है ना, यहां से क्रिकेट का असल खेल शुरू होगा, यहां से। क्योंकि अभी तो मोहसिन नकवी ने सिर्फ एक सादा सी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है तो भैया कान खुल गए हैं, पता नहीं कहां कहां से धुएं निकल रहे होंगे। और हमारा गोदी मीडिया देखें किस तरह से चीखता हुआ चलाता हुआ नजर आ रहा है कि पाकिस्तान को क्या तकलीफ है, हम बांग्लादेश के साथ हमारी कंट्रोवर्सी चल रही है लेकिन पाकिस्तान इसमें बीच में कैसे घुस गया? भैया जी पाकिस्तान भैया उसके साथ जो ज्यादती हो रही है उनके साथ खड़ा है, इसमें घुसने घुसाने वाली कोई बात नहीं है। तो भाई साहब मैं आपको बता दूं मोहसिन नकवी ने ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है ना कि हमारी सरकार से जो है ना हम मुशावरत करेंगे, मैं आपको पहले भी कई बार बोल चुका हूं
कि मोहसिन नकवी ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन हैं और वो ही पाकिस्तान के प्रधानमंत्री है। ये जो उन्होंने बोला ना कि हमारे प्रधानमंत्री विदेश में गए हुए हैं, जैसे ही वो आएंगे तो हम उनसे मुशावरत करेंगे। भाई साहब उन्होंने ना कल के अंदर अंदर ही जो प्लान बी तैयार किया हुआ है ना, उसकी भाई साहब पूरी दुनिया को फिर दिखा देंगे कि हमने क्या प्लान तैयार किया था। और वर्ल्ड कप के अंदर ना भाई साहब अब खिचड़ी पकने वाली है ना, आप सब दंग रह जाएंगे। और ये पहला ऐसा इकलौता वर्ल्ड कप होगा जो भाई साहब जो इतना ज्यादा, मैं क्या बोलूं, कंट्रोवर्शियल होगा, जो इतना ज्यादा। और मैं आपको बता दूं, एक मोहसिन नकवी का कहना है कि अगर 21वीं टीम आप लेके आ सकते हैं ना वर्ल्ड कप के अंदर बांग्लादेश को निकालकर, तो फिर आप 22वीं टीम भी लेकर आ जाएं। भाई साहब ये कोई छोटी बात नहीं है मोहसिन नकवी की, 22वीं टीम भी उन्होंने बोला कि लेके आ जाएं, फिर पाकिस्तान भी नहीं खेलेगा। और वो जो ब्रॉडकास्टर बाहर बैठे जिन्होंने मोहसिन नकवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है ना, भाई साहब उनकी ऐसे ऐसे कांपना, थरथली मच गई, उनकी टांगे कांपना शुरू हो चुकी हैं कि पाकिस्तान ये कैसे कर सकता है। क्योंकि भाई साहब मिलियंस डॉलर लगे हुए हैं ब्रॉडकास्टर ने, भाई साहब अपने कमर्शियल भी बेचने हैं एक एक बॉल के ऊपर। मैंने आपको सुबह के व्लॉग में बोला था कि 20 करोड़ जनता जो है ना भाई साहब वो बांग्लादेश की है, जिन जो व्यूवरशिप है बांग्लादेश की 20 करोड़ है। तो सोचें आप बांग्लादेश की वजह से कितना नुकसान होगा। और पाकिस्तान निकल गया तो भाई साहब फिर तो समझ लें कि क्रिकेट के ऊपर जो है ना एक क्यामत जो है ना वो बर्पा हो जाएगी। तो भाई साहब मैं सुबह से ही इंतजार कर रहा था आईसीसी के इस स्टेटमेंट का कि आईसीसी कब वो स्टेटमेंट जारी करेगा कि बांग्लादेश को कहां पे खिलाना है या फिर बांग्लादेश को वर्ल्ड कप से बाहर करना है। तो फिर उसके बाद मैंने पहले भी आपको कई बार बोल दिया था कि भाई साहब बांग्लादेश अकेला नहीं खड़ा, बांग्लादेश के साथ पाकिस्तान भी खड़ा है। और बांग्लादेश ने ये जो इतना मजबूत स्टांस लिया है ना कि हमें भाई साहब कोई नुकसान की परवाह नहीं है। हमारे ऊपर देखें बहुत ज्यादा धमकियां दी गई थी ना कि बांग्लादेश के ऊपर सैंक्शन लगा दिए जाएंगे, उन्होंने बोला लगा दो हमारे ऊपर जितने मर्जी सैंक्शन। हमने यहां तक उन्होंने बात किया कि हमने बंगाली माओ का दूध पिया, भाई साहब बंगाली माता का दूध पिया है। हमारा जो फैसला है वो पत्थर की तरह मजबूत फैसला है, हमें इज्जत से ज्यादा क्रिकेट प्यारी है। ये बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के शब्द है भाई साहब, जो आज से 2 दिन कबल उन्होंने बोले थे जब 24 घंटे का बांग्लादेश को अल्टीमेट टाइम दिया गया था। तो भाई साहब आप बांग्लादेश से कैसे उम्मीदें लगा सकते हैं कि वो भारत के अंदर वर्ल्ड कप खेलने के लिए आएंगे। आप एक प्लेयर की इतनी इज्जत बिस्ती करते हैं उनकी, तो भाई साहब उनको इज्जत क्रिकेट से ज्यादा अजीज है। भाई साहब उन्होंने बोला कि हमें जितना मर्जी लॉस हो जाए। और अब जो भाई साहब फाइनली मैं आपको बता दूं ना, मोहसिन नकवी ने आप देखें जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए तो वो कितने ज्यादा गुस्से में नजर आ रहे थे। उनको पता था कि भाई साहब ये बांग्लादेश के साथ होगा, क्योंकि जय शाह बैठा हुआ आईसीसी के अंदर, जय शाह जो बैठा ना, तो मोहसिन नकवी भी इसीलिए मैदान में कूदा है कि भाई साहब जय शाह को पहले मैंने इधर से पकड़ के रखा हुआ है, पहले इनको ट्रॉफी नहीं दी। और पाकिस्तान ने सारे के सारे जो अपने हिंदुस्तान के अंदर मैचेस है वो भी न्यूट्रल वेन्यू पे लगा दिए। अब बांग्लादेश के बारे में भी वो कुछ ना कुछ करके दिखाएंगे, ये मैं आपको फिर बता रहा हूं। क्योंकि मोहसिन नकवी ने ना, हमारा गोदी मीडिया खुद मान चुका है, विक्रांत गुप्ता खुद मान चुके हैं कि अगर बीसीसीआई की आंखों में आंखें डालकर किसी ने बात की है ना तो वो मोहसिन नकवी है। भाई साहब पाकिस्तान का पहला ऐसा चेयरमैन देखा है जिन्होंने बीसीसीआई की आंखों में आंखें डालकर बात की है। ये खुद हमारा गोदी मीडिया इस बात को एक्सेप्ट कर चुका है। तो अब मोहसिन नकवी जो है ना वो पाकिस्तान की सरकार का इंतजार नहीं करेंगे, ये तो जस्ट उन्होंने पत्रकारों को थोड़ा सा खामोश करवाया है, ठीक है ना। ये तो उनकी पॉलिटिकल बातें हैं, मैंने बोला ना वो खुद ही सरकार है। वो देख लेना अब कोई ना कोई ऐसा काम कर डालेंगे कि आईसीसी जो है ना भाई साहब वो हाथ लगा कर देखेगा, इस तरह की वो लाल कर देंगे। और भाई साहब अगर हमसे पूछा जाए तो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के साथ हुई है ज्यादती, ठीक है ना। बांग्लादेश को सिक्योरिटी कंसर्न थे हिंदुस्तान के अंदर, तो उनके सिक्योरिटी कंसर्न को दूर करना चाहिए था। एक स्टेक होल्डर है बांग्लादेश, ठीक है, आप एक स्टेक होल्डर फुल मेंबर्स को आप इस तरह से किसी आईसीसी के इवेंट में नहीं निकाल सकते। और ये हिस्ट्री में ऐसा पहली बार हो रहा है कि आपके पास प्रूफ है कि भाई साहब हमें वहां पर देखें। भाई साहब कोई बंगाली फैन ने वहां पर जाकर कोई मैच को देख सकता, तो इससे बड़ा और क्या प्रूफ हो सकता है। मुझे बताएं कि वीजे नहीं मिलते फैंस को, बंगाली फैंस को वीजा नहीं मिलेंगे, पाकिस्तानी फैंस को तो पहले भी वीजा नहीं मिलते थे। तो फिर भारत कैसे देश सेव देश है क्रिकेट के लिए। और 2036 की ओलंपिक्स भूल जाएं भाई, वो हाथ से निकल गई हैं मोदी भगत लोगों की वजह से। क्योंकि जो बिड लगनी थी ना, बिड लगाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि पूरी दुनिया ओलंपिक्स के अंदर खेलती है ना, वहां पर पाकिस्तानी निषाद खिलाड़ी भी खेलते हैं,
ठीक है ना। और ओलंपिक्स वालों ने देख लिया कि भारत क्रिकेट के साथ किस तरह से घिनौना खेल खेल रहा है। तो भाई साहब आप वो सब कुछ भूल जाएं कि ये ओलंपिक्स भी आएगी। जब तक मोदी होगे ना भारत के अंदर तब तक कुछ नहीं होने वाला। अब ये इतनी बड़ी जलालत और क्या हो सकती है कि भाई साहब एक फुल मेंबर स्टेक होल्डर एक भाई साहब वो आईसीसी के इवेंट को ठुकरा गया है। इससे बड़ी जलालत और क्या हो सकती है। और किसके होते हुए? जय शाह के होते हुए। ये जितना घिनौना खेल खेला गया ना ये जय शाह ने ही खेला भाई साहब। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। जैसे कोई लेटेस्ट अपडेट निकलकर सामने आएगी ना तो आपका भैया आप तक जरूर पहुंचाएगा। तब तक के लिए आप लोगों ने हमें देनी है इजाजत और अपना रखना है बहुत सारा ख्याल।